आप पर आरोप लगे, कई गंभीर आरोप लगे कि आप रात में 7 बजे के बाद कोई आपके पास फोन करता है तो सीधे गरियाना शुरू करते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि सच्चाई है कि रूमर है? कोई देखिए, ये विरोधी जो है गलत मैसेज पास करते हैं, गलत चीजें समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं। अभी तो आप पता करिए, कल कोई एक हमारे यहाँ के सम्मानित सेठ जी को भी मारा पीटा गया है, जायसवाल समाज के। जानकारी है कि नहीं आपको? जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो है जो काम राजा भैया के साथ रहते थे वही काम दिख रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इस बार आरी जो है जवाब देगी और आरी की जो है वो बारी है इस बार। क्या कहेंगे आप? आरी आएगी फिर साइकिल दौड़ेगी, क्या कुछ होने वाला? साइकिल दौड़ रही है और दौड़ेगी भी। दूसरी बात, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 30 साल में यहाँ क्या विकास हुआ है? कुंडा नगर पंचायत भी है, कुंडा और विधानसभा भी है। तो इस विधानसभा में ही कुंडा प्रॉपर है, तो क्या हुआ है विकास? उनके लोगों से पूछ लीजिए आप। कल की घटना है, कल एक सम्मानित व्यक्ति को बहुत मारा पीटा गया, जायसवाल समाज के हैं। किसी इतना भय है, इतना डर है कि उन्होंने FIR नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आप लड़ रहे हैं तो कैसी कैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं, कैसी कैसी मुश्किलें सामने आ रही हैं? अब सामने यही है कि जो मृतक लोग हैं उनकी पर्चियां लोग ले रहे हैं, जो यहाँ के नए दल वाले हैं पर्ची ले रहे हैं, फर्जी वोटिंग कराने की पूरी प्लानिंग है। और जो लोग बाहर हैं उनकी पर्ची ले रहे हैं। आधार कार्ड भी बन रहा है बराबर ही बगल विद्यालय में ही आधार कार्ड बन रहा है। और उनका चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा है ना कि वो लड़ रहे हैं, उनका चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा है। अच्छा, राजा भैया का चुनाव मतलब जो है वो प्रशासन लड़ रहा है कि जैसे एक जो है बड़ा सवाल है, चूंकि विधानसभा चुनाव आप लड़े थे, विधानसभा चुनावों की जो लड़ाई थी उससे क्या, ये अगर कंपेयर करें अगर नगर पंचायत चुनाव और विधानसभा की, तो क्या लगता है ग्राफ जो है गुलशन यादव का लगातार बढ़ तो नहीं रहा है? मतलब क्या बात है? क्योंकि वहां पर जो है काफी, क्योंकि 1 लाख से जीतने की बात कर रहे थे जनसत्ता दल के कार्यकर्ता और आप जो है काफी ज्यादा वोट आपको मिले थे, तो क्या लगता है कि माहौल आपने बदला तो नहीं, बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे आप? क्योंकि देखिए, हमारे लोग या कुंडा की जो देवतुल जनता है वो साइलेंट है, साइलेंट वोटिंग करेगी और सीमा यादव फिर से हैट्रिक लगाएंगी। मतलब साइलेंट वोटिंग करेंगे? बिल्कुल। एक सवाल और थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब किन वोटरों पे, यादव जो है वोटर, मुस्लिम वोटर, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, क्या लगता है कि किन लोगों का साथ, क्या सबका साथ मिल रहा है आपको या फिर कुछ विशेष ही लोगों का साथ मिल रहा है? सबका बहुत प्यार मिल रहा है और लोग कहते हैं कि हम खुलेंगे नहीं, वोट आपको देंगे। खुलेंगे तो फोन आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, परेशान कर दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। हम अंगूठा लेके रहे भैया दूसरे के, मगर वोट आपका देवे, और कसम खा के कहते हैं मैं वोट आपको दूंगा। नहीं तो कुंडा तो राजा भैया का गढ़ माना जाता है, लगातार विधायक रहे हैं, उसके बाद उनकी कृपा से कहा जाता है कि आप चेयरमैन बने रहे हैं, तो इस बार उनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि खेल बदलेगा नहीं इस बार? आपके लिए चुनौती नहीं है इस बार? देखिए, कोई चुनौती नहीं। जिसके साथ जनता है, जिसके साथ कुंडा के देवतुल जनता है, उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे साथ जनता है, ईश्वर की कृपा है। बता दीजिए नहीं, संबंधों पर क्या कहेंगे? राजा भैया के जब आप साथ रहते थे, कभी बोलते नहीं उस पे, आप किसी भी चैनल पे नहीं बोलते, हमारे चैनल पे बता दीजिए थोड़ा सा क्या होता था। सुन लीजिए, अगर आपको जनता का बहुत जन समूह है आपके साथ, बड़ा समर्थन है, बड़ी कृपा है जनता की आपके ऊपर, तो क्यों इतना आप दौड़ भाग कर रहे हैं? ये भी तो एक विषय बनता है भाई, क्यों इतना आप भाग दौड़ कर रहे हैं? सारे तंत्र लग गए हैं, जितने तंत्र मंत्र हैं सब लग गए हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी आपका चुनाव लड़ रहा है। तो क्यों भाई, जब आपके पास प्यार है जनता का आशीर्वाद है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता अपने आप आपको जिता देगी। नहीं, एक बात आती है कि अपने ही अपनों के साथ भी देते हैं, धोखा भी देते हैं, तो क्या लगता है कि गुलशन यादव बागी तो नहीं हो गए हैं? कभी राजा भैया के साथ होते थे, आज खिलाफ में लगातार चुनौती दे रहे हैं। राजनीति करना, जनता की सेवा करना, इसमें बागी का कोई मतलब नहीं है। बागी सब ही मतलब साथ होते थे, तो क्या हो गया ऐसा कुछ? चलिए बताएंगे। निवाह करवाते हैं, कुंडा में जो है जो भी काम किया हुआ है वो राजा भैया का किया हुआ है। चर्चा आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति की कम कुंडा की ज्यादा क्यों होती है? क्या बात है? देखिए, सही चर्चा तो होनी चाहिए मनगढ़ की, जो सत्य है, जहाँ बच्चियों को शिक्षा फ्री मिलती है, कपड़े फ्री मिलते हैं और साइकिल फ्री मिलती है, तो बहुत सारी सुविधाएं जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने दी है, उसकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते। और जानते भी हैं कि वो कपड़े से लेके, खाने से लेके, बर्तन से लेके, चलने से लेके, दवा से लेके, शिक्षा से लेके सारी व्यवस्था निःशुल्क है। और 24 टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कुंडा के चर्चित प्रत्याशी, यानी समझिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की हॉट सीट कुंडा पर लगातार गुलशन यादव नाम का जो है चर्चा चल रहा है। यानी समझिए इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के कुंडा नगर पंचायत का चुनाव है और चुनाव पर लगातार 10 सालों से गुलशन यादव जो है काबिज है। यानी एक बार उनको वो गुलशन यादव खुद, एक बार उनकी पत्नी सीमा यादव, लेकिन इस बार चुनाव हो रहा है और चुनाव में राजा भैया ने
ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से संतोष भगवन को टिकट मिला है और उसके बाद लगातार दोनों के बीच घमासान मचा हुआ है। तमाम सारे सियासी आरोप भी लगे हैं। सभी का जवाब लेंगे इस वक्त भारत टीवी पर लाइव और एक्सक्लूसिव। खुद गोसन यादव मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कुंडा में काबा, कुंडा में क्या चल रहा है भैया। कुंडा में चुनाव चल रहा है, नगर पंचायत का। तेज बोलिएगा जी। कुंडा में नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है। चुनाव चल रहा है तो चुनाव में चकल्लस कैसी है, क्या लग रहा है इस बार फिर से आप हैट्रिक लगाएंगे या फिर मामला इस बार फिनिश? नहीं फिनिश नहीं, हैट्रिक लगाएंगे। हैट्रिक लगाएंगे जी, सीमा यादव हैट्रिक लगाएंगे। सीमा यादव हैट्रिक लगाएंगे। ये बताइए कि काफी सुर्खियों में आप रहते हैं, राजा भैया के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, इसकी वजह से रहते हैं या फिर कुछ काम किए हैं जिसकी वजह से उनमें काफी टेंशन है इस बात की? हम लोग विकास किए हैं, काम किए हैं, इसलिए चर्चा में रहते हैं। अच्छा, काम किए हैं इसकी वजह से चर्चा में रहते हैं। बिल्कुल। चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं क्योंकि नेताओं पे आरोप का दौर तो चलता ही है। अभी कुछ दिन पहले आप पर आरोप लगे, कई गंभीर आरोप लगे कि आप रात में 7 बजे के बाद कोई आपके पास फोन करता है तो सीधे गरियाना शुरू करते हैं। क्या ऐसा कुछ है कि सच्चाई है कि रूमर है? कोई देखिए, ये विरोधी जो है गलत मैसेज पास करते हैं, गलत चीजें समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं। अभी तो आप पता करिए, कल कोई एक हमारे यहाँ के सम्मानित सेठ जी को भी मारा पीटा गया है, जायसवाल समाज के। जानकारी है कि नहीं आपको? नहीं तो मतलब मारा पीटा गया, कौन है सामने, कुछ आया आपके सामने? हम तो जानते हैं मगर आप लोग को भी जानना चाहिए कौन मारा, कौन। बता दीजिए कौन। और जो मारते पीटते हैं वो यहाँ के चर्चित लोग हैं, चर्चित लोग जो काफी टाइम से सत्ता पे काबिज हैं। ये बताइए कि ये कहा जाता था कि जब पहली बार आप चेयरमैन बने थे तो राजा भैया ने काफी कुछ आपका सहयोग किया था, वही विकास कुंडा की टाउन एरिया में दिख रहा है। उसके बाद से जो दूसरी बार आपकी पत्नी रही जो है चेयरमैन, तो विकास जो है वो दिख नहीं रहा है। विकास किया नहीं या करने नहीं दिया गया, क्या था? ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, हमें एक चीज बताइए, जो यहाँ से 30 साल से काबिज हैं, मान लीजिए हम तो 10 साल से हैं, छोटी सी नगर पंचायत है, जो लोग बड़े पद पे यहाँ आसीन हैं, उनके कहीं कोई कार्य दिखे आपको? जो 30 साल से हैं, 4 बार मंत्री भी रह चुके हैं, उनके पास सारे पद हैं लमसम, जैसे MLC पद है और ये क्या नाम से जिला पंचायत अध्यक्ष भी उनके हैं। एक भी कोई एक बड़ा काम हमको आप बता दीजिए, कहीं बड़ी हॉस्पिटल बनी हो, कहीं कुछ भी रहा हो। अच्छा, ये बताइए कि वो तो कहते हैं कि हम जो है गरीब कन्याओं का निःशुल्क विवाह करवाते हैं। कुंडा में जो है जो भी काम किया हुआ है वो राजा भैया का किया हुआ है। चर्चा आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति की कम कुंडा की ज्यादा क्यों होती है, क्या बात है? देखिए, सही चर्चा तो होनी चाहिए मनगढ़ की, जो सत्य है, जहाँ बच्चियों को शिक्षा फ्री मिलती है, कपड़े फ्री मिलते हैं और साइकिल फ्री मिलती है। तो बहुत सारी सुविधाएं जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने दी है, उसकी चर्चा आप लोग कभी नहीं करते। और जानते भी हैं कि वो कपड़े से लेके, खाने से लेके, बर्तन से लेके, चलने से लेके, दवा से लेके, शिक्षा से लेके सारी व्यवस्था निःशुल्क है और 24 घंटे है। आप दोनों भाइयों पर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, मुकदमे की कार्रवाई हो रही है, यहाँ तक कि आपकी संपत्ति भी जब्त हुई काफी जो है, तो क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब कहाँ से इतनी संपत्ति आ गई कि प्रशासन जब्त कर रहा है? मेहनत से कमाई हुई संपत्ति है, जो यहाँ से काफी दिन से राजनीति कर रहे हैं, पद पे आसीन है, ये सब उनकी कृपा है, उनके दबाव में सारे कार्य हो रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये आप कह रहे हैं राजा भैया के दबाव में सब कुछ हो रहा है? नहीं, हम किसी का नाम क्यों लेंगे, हमने नाम तो किसी का लिया, विधायक तो वही यहाँ से, तो इसको आप समझिए ना, जनता समझे कौन है। तो ये बताइए कि चुनाव का अब 2 दिन बाद वोटिंग होनी है, तो क्या लगता है कि ऐसा कौन सा आपने काम किया है, किन कामों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं और जनता इस बार आपको क्यों जिताएगी, क्या लगता है आपको? हमने ऐसा कौन सा काम नहीं किया है, ये बताइए आप। हम जो जनता की सुविधाएं थी, मूलभूत सुविधाएं थी, हमने सारी चीजें उपलब्ध कराई। ठीक है, हर नगर पंचायत में आपको सुनने को मिलेगा कि कॉलोनी में पैसा लिया जाता है। आप कुंडा में टहल के पता कर लीजिए, अगर 1 रुपया किसी ने दिया हो या किसी से कोई लिया हो हमारे द्वारा, नहीं, निःशुल्क। कौन कौन सा काम और किया है, गिना दीजिए एक बार। बहुत सारे काम किए हैं, जो जरूरतें थी नगर पंचायत कुंडा में। कभी टैंकर नहीं थे पानी के, यहाँ टैंकर 6-5-7 टैंकर है यहाँ पे। और ये लैट्रिन जो व्यवस्था होती है, मोबाइल लैट्रिन क्या बोलते हैं इसको, है ना, ये भी है, पहले नहीं थी। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं। फॉगिंग मशीन कभी नहीं हुआ करती थी, 2-2 मशीनें हैं। और ये हाइड्रोलिक सीढ़ी नहीं थी यहाँ पे, लाइट बनाने के लिए सीढ़ी से लोग काम करने जाते थे, उससे हाथ से भी हो जाते थे, तो वो भी यहाँ पे है, हमारे कार्यकाल की हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी। ये बताइए कि क्या कुंडा मतलब साफ सुथरा हो गया है? क्योंकि कुंडा की राजनीति तो साफ भले ही ना हुई हो, लेकिन कुंडा क्या लगता है आपने साफ किया है? देखिए, कुंडा में हम 4 महीने से बाहर हैं, ठीक है, पद पे नहीं है। जितनी चीजें दिख रही होंगी 4 महीने के अंदर दिख रही होंगी। बाकी कुंडा एकदम साफ सुथरा था और भविष्य में रहेगा भी। अच्छा, कुंडा साफ सुथरा था और रहेगा। एक बहुत बड़ा सवाल, चूंकि अभी आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, किसी कार्यकर्ता को आप धमका रहे थे,
तो क्या वो क्या था? अभी तो एक मुकदमा भी मेरे ऊपर लिखा गया था। मैंने 1,000 रुपये डकैती डाल के ले लिया, वो भी जिसको जानता पहचानता नहीं। लास्ट टाइम आपने उसमें देखा होगा एक धारा, 3 फॉर्च्यूनर से चलने वाले गुलशन यादव 1,000 रुपए की डकैती डाल देते हैं, क्यों ऐसा ही कैसे? अब ये तो नगर पंचायत की देवतुल जनता समझती है सही क्या है गलत क्या है, और हम समझते हैं कि आप लोग भी जानते होंगे कि इतना छोटा कार्य हमारे द्वारा नहीं हो सकता है। ये बताइए कि आपके भाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फिर से बना दिया जिला अध्यक्ष, क्या कहना चाहते हैं कि आप दोनों भाइयों को लेकर अखिलेश यादव क्या कहते हैं? कभी बात होती है तो क्या? देखिए, हम लोग काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, छोटे से सिपाही हैं, उनका जो दिशा निर्देश होता है हम दोनों भाई एकदम तैयार रहते हैं काम करने के लिए और जमीन पे उतर के काम करते हैं। जनता दल के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जो काम राजा भैया के साथ रहते थे वही काम दिख रहा है, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। इस बार आरी जो है जवाब देगी और आरी की जो है वो बारी है इस बार। क्या कहेंगे आप? आरी आएगी फिर साइकिल दौड़ेगी, क्या कुछ होने वाला? साइकिल दौड़ रही है और दौड़ेगी भी। दूसरी बात, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपसे यही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 30 साल में यहाँ क्या विकास हुआ है। कुंडा नगर पंचायत भी है, कुंडा और विधानसभा भी है, इस विधानसभा में ही कुंडा प्रॉपर है, तो क्या हुआ है विकास? उनके लोगों से पूछ लीजिए आप। कल की घटना है, कल एक सम्मानित व्यक्ति को बहुत मारा पीटा गया, जायसवाल समाज के हैं, किसी इतना भय है, इतना डर है कि उन्होंने FIR नहीं की। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव आप लड़ रहे हैं तो कैसी कैसी चुनौतियां सामने आ रही हैं, कैसी कैसी मुश्किलें सामने आ रही हैं? अब सामने यही है कि जो मृतक लोग हैं उनकी पर्चियां लोग ले रहे हैं, जो यहाँ के नए दल वाले हैं पर्ची ले रहे हैं, फर्जी वोटिंग कराने की पूरी प्लानिंग है, और जो लोग बाहर हैं उनकी पर्ची ले रहे हैं। आधार कार्ड भी बन रहा है बराबर ही, बगल विद्यालय में ही आधार कार्ड बन रहा है, और उनका चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा है ना कि वो लड़ रहे हैं, उनका चुनाव तो प्रशासन लड़ रहा है। अच्छा, राजा भैया का चुनाव मतलब जो है वो प्रशासन लड़ रहा है। ये बताइए कि एक बहुत गंभीर सवाल, चूंकि आप लगातार पब्लिक में जाते हैं और वोट मांग रहे हैं, आपकी पत्नी भी जो है लगातार कर रही, कैंपेनिंग कर रही हैं। एक पत्नी को आपने नहीं निकाला? पत्नी अभी एक व्यक्तिगत जाके लोगों से मिलती है, डोर टू डोर घर से मिल रही है। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे एक जो है बड़ा सवाल है, चूंकि विधानसभा चुनाव आप लड़े थे, विधानसभा चुनावों की जो लड़ाई थी उससे क्या, ये अगर कंपेयर करें अगर नगर पंचायत चुनाव और विधानसभा की, तो क्या लगता है ग्राफ जो है गुलशन यादव का लगातार बढ़ तो नहीं रहा है? मतलब क्या बात है? क्योंकि वहां पर जो है काफी, क्योंकि 1 लाख से जीतने की बात कर रहे थे जनता दल के कार्यकर्ता, और आप जो है काफी ज्यादा वोट आपको मिले थे, तो क्या लगता है कि माहौल आपने बदला तो नहीं, बदलने की कोशिश तो नहीं कर रहे आप? क्योंकि देखिए, हमारे लोग या कुंडा की जो देवतुल जनता है वो साइलेंट है, और साइलेंट वोटिंग करेगी, और सीमा यादव फिर से हैट्रिक लगाएंगी। मतलब साइलेंट वोटिंग करेंगे? बिल्कुल। एक सवाल और थोड़ा सा ये बताइए कि मतलब किन वोटरों पे, यादव जो है वोटर, मुस्लिम वोटर, समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक माना जाता है, क्या लगता है कि किन लोगों का साथ, क्या सबका साथ मिल रहा है आपको या फिर कुछ विशेष ही लोगों का साथ मिल रहा है? सबका बहुत प्यार मिल रहा है, और लोग कहते हैं कि हम खुलेंगे नहीं, वोट आपको देंगे। खुलेंगे तो फोन आ जाएगा, लोग आ जाएंगे, परेशान कर दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं। हम अंगूठा लेके ठहरा भैया दूसरे के, मगर वोट आपका देवे, और कसम खा के कहते हैं मैं वोट आपको दूंगा। नहीं तो कुंडा तो राजा भैया का गढ़ माना जाता है, लगातार विधायक रहे हैं वो, उसके बाद उनकी कृपा से कहा जाता है कि आप चेयरमैन बने रहे हैं, तो इस बार उनकी पार्टी के प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है कि खेल बदलेगा नहीं इस बार? आपके लिए चुनौती नहीं है इस बार? देखिए, कोई चुनौती नहीं, जिसके साथ जनता है, जिसके साथ कुंडा के देवतुल जनता है, उसके सामने कोई चुनौती नहीं है। हमारे साथ जनता है, ईश्वर की कृपा है कि सब अच्छा होने वाला है। एक बार बता दीजिए, नहीं संबंधों पर क्या कहेंगे? राजा भैया के जब आप साथ रहते थे, कभी बोलते नहीं उस पर, आप किसी भी चैनल पे नहीं बोलते, हमारे चैनल पे बता दीजिए थोड़ा सा क्या होता? सुन लीजिए, अगर आपको जनता का बहुत जनसमूह है आपके साथ, बड़ा समर्थन है, बड़ी कृपा है जनता की आपके ऊपर, तो क्यों इतना आप दौड़ भाग कर रहे हैं? ये भी तो एक विषय बनता है भाई, क्यों इतना आप भाग दौड़ कर रहे हैं? सारे तंत्र लग गए हैं, जितने तंत्र मंत्र हैं सब लग गए हैं, यहाँ तक कि प्रशासन भी आपका चुनाव लड़ रहा है, तो क्यों भाई, जब आपके पास प्यार है जनता का आशीर्वाद है, तो क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जनता अपने आप आपको जिता देगी। नहीं, एक बात आती है कि अपने ही अपनों के साथ भी देते हैं, धोखा भी देते हैं, तो क्या लगता है कि गुलशन यादव बागी तो नहीं हो गए हैं? कभी राजा भैया के साथ होते थे, आज खिलाफ में लगातार चुनौती दे रहे हैं। राजनीति करना, जनता की सेवा करना, इसमें बागी का कोई मतलब नहीं है। बागी शब्द ही मतलब साथ होते थे, तो क्या हो गया ऐसा कुछ? चलिए बताएंगे नहीं? बहुत बताएंगे नहीं, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ गुलशन यादव, जो लगातार
प्रतापगढ़ की चर्चित कुंडा सीट से नगर पंचायत के चेयरमैन भी रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा इन्होंने। उसके अलावा इनकी पत्नी सीमा यादव यहां से तीसरी बार जो है वो चुनाव लड़ रही हैं। एक बार तो जो है गुलशन यादव चेयरमैन थे, दूसरी बार उनकी पत्नी सीमा यादव चेयरमैन थी और तीसरी बार भी जो है जो उनकी पत्नी सीमा यादव है वो यहां से प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जनसत्ता की तरफ से संतोष भगवान को, उनकी पत्नी उषा त्रिपाठी को यहां प्रत्याशी बनाया गया है। लड़ाई बड़े जोरदार है क्योंकि यहां पर लगातार 10 सालों से गुलशन यादव उनकी पत्नी का दबदबा रहा है। इस बार क्या कुछ होगा कुंडा में, ये कमेंट में आप जरूर बताइए और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भारत टीवी के लिए कैमरा पर्सन अतुल के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद।